अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, पुर्तगाल से एक ब्रेकिंग न्यूज़ आपसे शेयर करने जा रहा हूँ। पुर्तगाल की पार्लियामेंट में आज न्यू फॉरेनर लॉ है जो है वो अप्रूव कर दिया है, जिसके अंदर आपको राइट टू रेजिडेंट परमिट अप्लाई करने का राइट है, फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसेस है, कुछ अदर और एक्सेस जो है आपको वो सोशल एक्सेस या बाकी एक्सेस मिलते हैं। उनके अंदर एक लॉ था, लास्ट टाइम आपको पता है कि कोर्ट ने इसको रिजेक्ट किया था, अभी फिर दोबारा इसको गवर्नमेंट कुछ चेंजेस के साथ लेके आई है। मेरे सामने इसकी कुछ डिटेल पड़ी है, मैं आपको उसको पढ़ के कोशिश करूँगा जितना सिंपल करके इसको बता दूँ, सारे पॉइंट क्लियर करूँ और जो है वो जितना मुझे अभी समझ में आ रहा है और जितना अभी डिटेल आई है वो आपसे क्लियर करूँ। आगे जितनी इसमें डिटेल आती जाएगी वो आपसे उस हिसाब से मैं क्लियर करता जाऊँगा। अभी तक आज के हिसाब से जो डिटेल है मेरे सामने ये लॉ पड़ा हुआ है, मैं उसको पढ़ के आपको इसके ट्रांसलेट करके इसको डिटेल बताता चाहूँगा। अच्छा, उससे पहले आपसे एक चीज़ क्लियर करता चलूँ कि ये लॉ और जो नेशनैलिटी का लॉ है वो डिफरेंट है। नेशनैलिटी वाला जो लॉ है 10 साल वाला, वो अक्टूबर-नवंबर के अंदर दोबारा डिस्कस होगा। इस महीने या नेक्स्ट मंथ के अंदर वो पार्लियामेंट में दोबारा आएगा, उसके अंदर दोबारा डिस्कस किया जाएगा और उसके अंदर फर्दर क्या चेंजेस आती है या क्या लेके आते हैं, क्या करने आते हैं, वो डिफरेंट चीज़ है। ये डिफरेंट चीज़, इसके अंदर राइट टू रेजिडेंट परमिट है अप्लाई करने के लिए, दूसरा फैमिली रियूनिफिकेशन का प्रोसेस है, तीसरा सोशल का जो बेनिफिट्स हैं या बाकी अदर राइट्स हैं उनके बारे में ये चीज़ें। तो अब मैं लॉ के बारे में जो मेन चीज़ें हैं वो आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है जी, रिस्ट्रिक्शन टू सीपीएलसी नेशनल्स। अच्छा, सीपीएलसी के जितने कंट्रीज़ हैं उनके जो नेशनल्स हैं वो पहले आपको पता है डायरेक्ट आते थे, उनके लिए कोई वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती थी, वो आते थे और अपना रेजिडेंट कार्ड अप्लाई करते थे। एक तो उन्होंने इसमें ये चेंज किया कि अब उनको जो है वो वीज़ा पे आना पड़ेगा, चाहे वो वर्क वीज़ा हो, स्टडी वीज़ा हो, रिटायरमेंट या कोई और वीज़ा हो। वो वीज़ा लेके आएँगे तो ही वो अपना रेज़िडेंट परमिट अप्लाई कर सकेंगे, अदरवाइज़ वो अप्लाई नहीं कर पाएँगे। एक चीज़ ये मेन इम्पोर्टेंट है सीपीएलसी कंट्रीज़ के लिए। दूसरा, जो जॉब सीकर वीज़ा है, जॉब सीकर वीज़ा को उन्होंने हाइली स्किल्स वर्कर के लिए जो है वो शॉर्ट कर दिया है। पहले तो इसमें हर कोई अप्लाई कर सकता था। अब इसके अंदर इन्होंने कहा है कि सिर्फ़ हाइली स्किल्ड जो पर्सन है, वही जॉब सीकर वीज़ा को जो है वो अप्लाई कर सकेंगे। दूसरी बड़ी पॉइंट ये है, इस पे भी लोग काफ़ी आए हैं और इसके अंदर उन्होंने एक ही चीज़ ये भी कही है कि कुछ पार्टीज़ ने कहा था कि जी रेस्टोरेंट्स के अंदर और होटल के अंदर, कंस्ट्रक्शंस के अंदर, एग्रीकल्चर के अंदर जो है वो छूट दी जाए ताकि लोग उसमें भी अप्लाई कर सकें। लेकिन वो अभी तक इसके अंदर अप्रूव नहीं हुआ, इसके अंदर अभी वो पॉइंट नहीं है। ये सिर्फ़ हाइली स्किल्ड लोगों के लिए अब लिमिटेड इसको किया गया है और 2 शर्तें इसमें और रखी गई हैं कि सबसे पहली शर्त है कि अगर आपको लिमिटेड जो टाइम पीरियड है 4 महीने का तकरीबन, उसके अंदर अगर आपको कोई जॉब नहीं मिलती, पहले तो आप किसी भी और आर्टिकल में चले जाते थे, अपनी फ़ाइल लॉक कर लेते थे या कुछ भी कर लेते थे या हो जाता था चीज़ें। अब इन्होंने कहा कि अगर आपको आपकी जॉब नहीं मिली, फर्दर एक्सटेंड नहीं होगा, आपको अपने कंट्री वापस भेजा जाएगा और उसके बाद आप 1 साल के लिए इस वीज़ा को अप्लाई करने के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। ये इसके अंदर मेन पॉइंट है जो जॉब सीकर वीज़ा के अंदर है। अच्छा, उसके अलावा सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है फैमिली रियूनिफिकेशन के हवाले से जो लोग सवाल कर रहे हैं, उसके बारे में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ। जनरल रूल फॉर 2 ईयर वेटिंग पीरियड फॉर रीयूनिफिकेशन इज़ मेंटेन। जो 2 साल वाला इन्होंने टाइम पीरियड कहा था, वो इन्होंने इसके अंदर रखा है, लेकिन थोड़ी-सी चेंज करने के बाद इन्होंने इसको रखा है। अच्छा, चेंज एक ये की है कि एक्सेप्शन इफ द इमिग्रेंट्स प्रूव दैट एट लीस्ट 1 ईयर कोहैबिटेशन विद द स्पाउस बिफोर एंटरिंग द पुर्तगाल। अगर आपकी शादी पुरानी है, आप 1 साल का प्रूफ कर सकते हैं कि आप अपने स्पाउस के साथ रहे हैं, मतलब जिनकी पुरानी शादी है, तो वो जो है उनके लिए 2 साल का टाइम नहीं होगा, वो 1 साल कार्ड लेने के बाद 1 साल के बाद इसको अप्लाई कर सकेंगे। अ, इन्होंने यही इसमें चीज़ की है, कैन बी रिक्वेस्टेड आफ्टर जस्ट 1 ईयर इन द पुर्तगाल। अच्छा, ये मैं सारे लॉ की स्क्रीनशॉट यहाँ पे वीडियो के अंदर लगाता जाऊँगा, कोई भाई पढ़ना चाहे तो वो उसको बिल्कुल पढ़ सकता है। अभी तक जो डिटेल आई है, फर्दर लाज़मी है इसको और डिटेल में और बाकी चीज़ें इसमें क्लियर होंगी, लेकिन अभी तक जो मुझे डिटेल मिली है वो मैं आपसे इसके अंदर शेयर करता जाऊँगा। तो ये चीज़ क्लियर होगी कि 2 साल का लॉ उन्होंने रखा है, लेकिन अगर आपकी शादी पहले हुई हुई है, तो फिर आप जो है वो 1 साल के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। पुरानी शादी है, अगर नई शादी है तो फिर आपको 2 साल का ही वेट करना पड़ेगा। अभी तक के हिसाब से ये चीज़ समझ आ रही है। और इसमें एक और चीज़ है कि इफ द स्पाउस अब्रॉड केयर्स फॉर अ माइनर और इनकैपेसिटेटेड पर्सन, द 2 ईयर वेट इज़ वेव्ड एंटायरली। अगर वो कोई माइनर है या कोई और चीज़ें इस तरह की जो मुझे समझ में आ रही है, तो फिर 2 ईयर्स का इसके अंदर कोई नहीं होगा। हाँ, मतलब जैसे अगर आपकी वाइफ़ है तो उसके लिए तो वही 2 साल का आपका हो जाएगा। लेकिन अगर आपके सिर्फ़ बच्चे हैं और आप उनको बुलाना चाहते हैं तो फिर शायद ये 2 साल के लिए जो है वो ये नहीं होगा, ये आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं, जहाँ तक मुझे अभी तक ये समझ में आया है। फ़र्दर कोई चीज़ होगी तो मैं अगली वीडियो में उसको बना के क्लियर कर दूँगा। अच्छा, उसके अलावा spouse and family members must attain Portuguese language and civic training after arrival, not before.
अब इन्होंने ये कहा है कि आपने आपके जो भी स्पाउस आएंगे, आपके बच्चे आएंगे, तो उन्होंने मस्ट पुर्तगीज़ लैंग्वेज प्लस सिविक सेंटर को अटेंड करना है यहाँ के आने के बाद, ना कि पहले। यहाँ आने के बाद आप को वो मस्ट अटेंड करना पड़ेगा। उसके अलावा स्काउट एंड फैमिली मेम्बर्स मस्ट अटेंड, ये हो गया। माइनर्स मस्ट कंप्लाई विद द कंपलसरी स्कूलिंग, और मतलब माइनर्स को स्कूल के अंदर भी शो करना पड़ेगा, बाकी चीज़ें, इस तरह की चीज़ें उन्होंने ये फैमिली यूनिफिकेशन में की है। मेन चीज़ वही थी जो 2 साल की मैंने आपको बताई है कि 2 साल वाला वो आपको एक्सप्लेन किया। फिर भी कोई सवाल हो तो आप नीचे कमेंट करके मुझसे ज़रूर पूछिएगा। स्ट्रिक्टेड कंडीशन फॉर रीयूनिफिकेशन रिक्वेस्ट, प्रूफ रिक्वायर्ड दैट मैरिजेस रियूनियंस आर वॉलंटरी एंड अंडर द पुर्तगीज़ लॉ, फैमिलीज मस्ट शो एडिक्वेट हाउसिंग एंड सफिशिएंट इनकम। अच्छा, आपको प्रॉपर हाउसिंग, अपना वो इनकम, जो पहले वाली चीज़ें थी वो आपको दिखानी पड़ेंगी, प्रूफ देना पड़ेगा कि आपके पास प्रॉपर रिहाइश है, आपकी इनकम प्रॉपर है, और जो आपका जो शादी हुई है वो वॉलंटरीली हुई है, पुर्तगीज़ लॉ के हिसाब से हुई है, मतलब माइनर से अंडर एज में आपकी कोई शादी नहीं है या कोई इस तरह का कोई चीज़ नहीं है। प्रॉपर एक आपका एक शादी का आपको प्रूफ करना पड़ेगा। फर्दर इसके अंदर जैसे डिटेल आती है वो भी आपको मैं करता जाऊँगा। अच्छा, अब इसको फैमिली यूनिफिकेशन रिक्वेस्ट मस्ट बी डिसाइडेड विद इन 9 मंथ, एक्सटेंडेबल टू 18 मंथ ओनली इन कॉम्प्लेक्स केसेस। 9th मंथ अब दे दिए गए हैं आयमा को, मतलब अपना डिसाइड करने के लिए। लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, कोई उलझा हुआ कोई प्रोसेस है जिसमें कोई लेट हो रही है, कोई डॉक्यूमेंट्स हो रहे हैं, कोई इशू आ रहा है, तो फिर आयमा इसको 18 मंथ तक भी लेके जा सकता है। तो वही वजह से 9 मंथ कम से कम आपको वेट करना पड़ेगा, और 18 मंथ तक भी ये जा सकता है। अच्छा, इसमें लास्ट चीज़ जो उन्होंने कही है वो जुडिशियल अपील अगेंस्ट आयमा डिसीजन। अर्लियर ड्राफ्ट ट्राई टू शार्पली लिमिट कोर्ट केसेस, टुडे text restores some rights but with conditions. Appeals allowed only when IMA action is omission by cause serious direct irreversible violation of the right. अच्छा, पहले जो ला था उसके अंदर आपको कोर्ट की अपील नहीं दी गई थी, इसके अंदर ली गई है, लेकिन कुछ एक्सटेंड के अंदर कि आयमा की तरफ से कोई जो है वो राइट्स की जो है वो सीरियस कोई ऐसा किया गया, कोई इशू किया गया, मतलब बहुत कम इसको एक्सटेंड किया गया कि अब राइट आप इसको कोर्ट के अंदर भी अपील को अब उस तरह का पहले की तरह नहीं कर सकेंगे कि आप उसको चैलेंज करें। आपको कुछ एक्सटेंड तक कुछ इनकी जो रूल्स हैं उसको देख के उसके बाद कुछ कंडीशन को फॉलो करने के बाद ही आप कर पाएंगे, ये चीज़ हो गई। जजेस मस्ट आल्सो कंसिडर वेदर देयर इज़ एन एक्सेस ऑफ केसेस ऑलरेडी पेंडिंग अगेंस्ट आयमा बिफोर रूलिंग। जजेस को भी जी कहा गया है कि आपको ये देखना चाहिए कि आयमा पे पहले ही कितने पेंडिंग केसेस पड़े, उसके हिसाब से आप अपनी रूलिंग दें। तो जजेस को भी एक तरह से कहा गया, तो आपको राइट को भी कम किया गया, बाकी चीज़ों को भी कम किया गया। ये सारी चीज़ें जो अभी तक आज ये लॉ ट्यूसडे वाले दिन अप्रूव हुआ है, 5 बजे का टाइम है, ये मैं वीडियो बना रहा हूँ, मैंने कहा जल्दी जल्दी आपको अपडेट दूँ। और फर्दर इसमें जैसे 1-2 दिन में डिटेल आएगी, फर्दर जैसे इसको और डिटेल में इसके अंदर और चीज़ें क्लियर होती जाएंगी, मैं आपको वो भी वीडियो बना के ज़रूर उसको शेयर कर दूँगा। अभी वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, ये सारी वीडियो इंपॉर्टेंट आपने देखनी है। कोई चीज़ कि किसी के अपने काम के हो सकते हैं, किसी को सीपीएलसी का, किसी को जॉब सीकर वीज़ा का, किसी को फैमिली यूनिफिकेशन का, तो किसी को अपने सोशल बेनिफिट और बाकी चीज़ों के हवाले से भी चीज़ें इसके अंदर आपको देखनी पड़ेंगी। तो ये चीज़ें हो गई। और एक और चीज़ थी कि आप जो है अपने सोशल बेनिफिट जो है वो नहीं अप्लाई कर सकेंगे 5 साल के, जब तक आपको टैक्स नहीं देने पड़ते। पहले ये चीज़ थी कि ये भी आ रही है कि आप पहले 5 साल के टैक्स कंप्लीट दें, उसके बाद अपने सोशल राइट्स लें, जैसे कि फुंदू हो गया, बच्चों के पैसे मिलते हैं, बाकी चीज़ें ऐसे सोशल राइट आपको मिलते हैं जो फ्री में गवर्नमेंट से पैसे मिलते हैं, उनको रिस्ट्रिक्ट किया जाए। जो लोग 5 साल का टैक्स देंगे उन्हीं को अलाउ किया जाए। लेकिन अभी तक ये इन्फॉर्मेशन है कि उसको अभी तक इस लॉ के अंदर शामिल नहीं किया गया। आगे चल के वो उसको फिर अप्लाई करते हैं नहीं करते, लेकिन फ़िलहाल इसके अंदर ये पॉइंट नहीं है। जो पॉइंट थे वो मैंने आपसे ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। इसके बारे में कोई आपका सवाल हो, कोई चीज़ पूछनी हो, कोई चीज़ आपको समझ नहीं हो, तो आप नीचे कमेंट करें, मुझसे पूछें। अभी तक की इन्फॉर्मेशन के हिसाब से मुझे जो डिटेल होगी या जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपसे ज़रूर उसको शेयर करूँगा। आगे जैसे फर्दर डिटेल आएगी मैं और भी वीडियो बना के आपसे ज़रूर शेयर कर दूँगा। वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखें। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।